हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय राजपुरोहित। आज हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की। बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली होता है कि हम वर्ल्ड के साथ में, इंडियन नेशन है, इंडिया आउटवर्ल्ड के साथ में जो भी लेन देन करता है, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। इंडिया को कुछ आता है, इंडिया से कुछ ट्रांजैक्शंस जाता है। ओके, सो बेसिकली ये टू वे में हो सकता है। एक तो होता है आपका रेवेन्यू। रेवेन्यू में क्या होता है? इंडिया के पास में कुछ पेमेंट आया। एक्सपेंडिचर में क्या होता है? कुछ पेमेंट गया। सो रेवेन्यू कैसे होगा? जब इंडिया कोई सामान बाहर बेचेगा, यानी कि प्रोडक्ट बेचेगा, अर्निंग आएगी। इंडिया में कोई प्रोडक्ट आया तो इंडिया से अर्निंग बाहर गई। ओके, सो एक्सपोर्ट, जब रेवेन्यू होगा एक्सपोर्ट के थ्रू और एक्सपेंडिचर होगा इंपोर्ट के थ्रू। ओके, सो दोनों का नेट क्या होता है? नेट मतलब दोनों के मतलब डिफरेंस हो गया। जितना रेवेन्यू है और एक्सपेंडिचर है, मतलब जो अर्न कर रहे हैं आप और जो खर्च कर रहे हैं आप, उसका स्पेंडिंग और अर्निंग में जो डिफरेंस होगा वो नेट रेवेन्यू हो जाएगा आपका। नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? जितना आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं, दोनों का डिफरेंस होगा, वो नेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट की हम बात करेंगे आज। दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट क्लियरेंस सीरीज है हमारी। बहुत फास्ट में हम एक टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक पे मैं एकदम क्लियरिटी के साथ बात करते हैं, जिससे कि वो टॉपिक आपके लिए अगेन कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं अंडरस्टैंड करने की जरूरत नहीं, यहीं उसका कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग होता है। ओके, सो नेक्स्ट, अब अगर मैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई भी अकाउंट होता है, उसमें दो तरीके के अकाउंट होंगे। एक होगा करंट अकाउंट, एक होगा कैपिटल अकाउंट। ओके, सो करंट और कैपिटल अकाउंट है। सो हम बात करेंगे फर्स्ट अकाउंट, करंट अकाउंट की। बेसिकली करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, हम उसको समझते हैं। करंट अकाउंट में दो तरीके की चीज आती है। एक तो गुड्स एंड सर्विसेज, एक गुड्स आता है, सॉरी, एक आता है यहां पे गुड्स। गुड्स में क्या होता है? गुड्स होता है वो टेंजिबल होता है, एंड सर्विसेज होती है वो इनटेंजिबल होती है। ओके, सो इसमें जो गुड्स है उसका एक पार्ट होगा और जो सर्विसेज है उसका एक पार्ट होगा करंट अकाउंट में। ओके, सो हम करंट अकाउंट में देखते हैं नेट एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किसका? गुड्स का। कौन कर रहे हैं? रेसिडेंट कर रहे हैं। सो इंडिया से नेट एक्सपोर्ट क्या होगा? और गुड को हम मर्केंडाइज ट्रेड भी बोलते हैं, जो टेंजिबल होता है। गुड्स का जो ट्रेड होता है उसको मर्केंडाइज ट्रेड भी बोलते हैं। मर्केंडाइज ट्रेड होता है या फिर उसको विजिबल ट्रेड भी बोलते हैं। सो ये तीनों नाम यूज किए जा सकते हैं। उसमें नेट एक्सपोर्ट देखा जाता है कि आपने कितना गुड्स है वो बाहर भेजा और कितना गुड्स अंदर आया, उन दोनों का नेट कर दिया जाए, यानी उन दोनों को का डिफरेंस जो भी होगा वो नेट एक्सपोर्ट होगा। करेक्ट है? यहां पे हम नेट एक्सपोर्ट टेंजिबल गुड्स की बात कर रहे हैं, टेंजिबल थिंग्स की बात कर रहे हैं, उसको मर्केंडाइज ट्रेड भी बोलते हैं। अब सेकंड आता है नेट इनविजिबल। वो क्या है? नेट विजिबल। हम नेट इनविजिबल की बात करें। इनविजिबल में सर्विसेज आती है। सो सर्विसेज में 3 टाइप्स की होती है। इसको नॉर्मली क्या बोलते हैं? SIT। सो नेट इनटेंजिबल में SIT होता है। सो SIT क्या होता है? नेट सर्विस एक्सपोर्ट, S फॉर सर्विस एक्सपोर्ट, नेट कंप्लीट सर्विस एक्सपोर्ट। फिर आता है फैक्टर इनकम, जो बाहर से आती है। सो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, इनकम सर्विस
इनकम, एंड तीसरा होता है ट्रांसफर। ट्रांसफर पेमेंट किसे कहते हैं? जो वन वे पेमेंट होता है, जिसके बदले में कुछ डिमांड नहीं किया जाता। अगर कोई बाहर काम कर रहा है, वो अपने फैमिली को पैसे ट्रांसफर करता है, उसके बदले में वो कुछ नहीं चाहता। वन वे जो ट्रांसफर होता है उसको ट्रांजेक्शन होता है, उसको ट्रांसफर बोलते हैं। नेट जो भी ट्रांसफर हुआ है, तीन होती है, सर्विसेज, नेट इनकम फैक्टर अब्रॉड एंड नेट ट्रांसफर। ओके, अब देखिए इसको और बेटर वे में समझने के लिए हम क्या करते हैं। नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड दो तरह की हो सकती है। एक तो होता है नेट कंपेंसेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि रिलायंस की एक कंपनी है, वो यूके में है, तो उसमें कुछ लोग काम कर रहे हैं, वो इंडिया से गए हुए हैं, वो अपना कोई कंपेंसेशन है वो इंडिया में भेजते हैं, नेट कंपेंसेशन। ठीक है, एक हो गया। एक होता है ये जो यूके बेस्ड कंपनी है, ये इंडिया में फैक्टर पेमेंट देती है। जैसे वहां की लैंड है, वहां का लेबर है, वेजेज है, प्रॉफिट है, जो एंटरप्रेन्योर्स को रिटर्न में भेजती है, तो उसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। रेंट है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है। ओके, ये दो तरीके का होता है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम। रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट के रूप में ये होता है। थर्ड होता है नेट इंटरेस्ट। नेट इंटरेस्ट क्या होता है? दो तरीके का होता है। आपके कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल डिप्लोमेंट्स होते हैं, वो भी बाहर होते हैं, वो अपनी कंपनी को, अपनी फैमिली को भेजते हैं, वो नेट ऑफिशियल होता है। या फिर अगर कोई और कंट्री है, उसने कुछ ग्रांट किया है, वो भी अगर नेट ऑफिशियल ग्रांट, मैं यहां पे लोन नहीं बोल रहा हूं, ग्रांट, वो नेट ऑफिशियल, क्योंकि आपका ट्रांसफर है ना, वन वे ट्रांसफर है, वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की तरफ से आया, नेट ऑफिशियल गवर्नमेंट को मिल रहा है। अगर कोई प्राइवेट में है, जैसे एक एनजीओ है, वो यहां इंडिया के एनजीओ को दे रहा है, या कोई प्राइवेट आदमी है, वो अपना ट्रांसफर, मनी ट्रांसफर कर रहा है, तो नेट प्राइवेट हो गया। दो तरह के ट्रांसफर हुए। प्राइवेट डोनेशन भी हो सकता है। ओके, तो नेट गवर्नमेंट ऑफिशियल और नेट प्राइवेट। ओके, अब देखिए, ये रिमिटेंसेस में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। रिमिटेंसेस में लोगों को लगता है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड का जो एम्प्लॉय कंपेंसेशन होता है उसको ही काउंट करते हैं वो, जबकि इसके साथ में प्लस नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय प्लस नेट प्राइवेट ट्रांजैक्शन, नेट प्राइवेट ट्रांसफर, दोनों मिलके आपका बनाता है नेट रिमिटेंसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। रिमिटेंसेस में दो पार्ट होते हैं, जो एक इनकम वाले पार्ट से आता है, उसमें एम्प्लॉय का कंपेंसेशन है, दोनों ही प्राइवेट में ही रहते हैं, एंड एम्प्लॉय भी प्राइवेट है एज ए, एंड नेट ट्रांसफर होता है जो प्राइवेट पार्ट होता है, उस दोनों को मिलकर रिमिटेंसेस बोलते हैं। तो रिमिटेंसेस की डेफिनेशन का बहुत बार क्वेश्चन आता है, आपको इस पे बहुत क्लियरिटी रहनी चाहिए कि रिमिटेंसेस क्या होता है। ओके, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, डेफिसिट क्या होती है। डेफिसिट में क्या होता है कि आपका एक्सपेंडिचर, हम जनरली बात कर लेते हैं, हमारे पास में जो भी इनकम है 100 रुपए की, और मेरा खर्चा है 120 रुपीज का, तो डेफिसिट कितनी हुई? 20 रुपीज की। सेम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से, दैट इज डेफिसिट। सरप्लस क्या है? मेरी इनकम है 100 रुपीज एंड एक्सपेंडिचर है 80 रुपीज, 20 रुपीज बच गए, सो दैट इज सरप्लस। एक्सपेंडिचर इज लेस देन द रेवेन्यू, सो दैट मीन्स सरप्लस। अभी आपको ये जो डेफिसिट्स के क्वेश्चन आते हैं, और हमेशा बजट में ये डेफिसिट की बात आती है, और बहुत सारे लोगों को अंडरस्टैंड नहीं होता कि कौन सी डेफिसिट का मतलब क्या होता है। ट्रेड डेफिसिट पहला वर्ड होता है। ट्रेड हम कहां बात कर रहे थे? करंट अकाउंट में हमने पहला देखा था, वो नेट ट्रेड देखा था। वो क्या था? टेंजिबल गुड्स या मर्केंडाइज या विजिबल ट्रेड था। अगर ये नेट ट्रेड है, उसमें नेट का मतलब क्या है? आपका एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट था। अगर एक्सपोर्ट कम होगा
इंपोर्ट से, तो ये नेगेटिव में होगा। सो अगर गुड्स का, जो गुड्स हम बाहर से मंगा रहे हैं वो ज्यादा है यहां से बाहर भेजने में, तो वो कहलाता है ट्रेड डेफिसिट। ओके, सो ट्रेड डेफिसिट में सर्विसेज काउंट नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा। यानी नेट एक्सपोर्ट है आपका, ट्रेड डेफिसिट का मतलब है नेट एक्सपोर्ट है वो नेगेटिव में है। अब आता है दूसरा, आता है इनविजिबल सरप्लस। इनविजिबल में 3 पार्ट है, SIT, सर्विसेज, नेट फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर्स। सो अगर ये तीनों मिलके, अगर, क्योंकि अभी भी ये इनविजिबल पार्ट आपका प्लस में है, पॉजिटिव में है, यानी कि हम जितनी सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर इंडिया में आता है उससे कम जाता है, तो दैट मीन्स ये हमारे लिए प्लस में है। सो इट इज कॉल्ड द नेट इनविजिबल सरप्लस। ओके, थर्ड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। अब तो आपको पता चल ही गया होगा, हम करंट अकाउंट, टोटल करंट अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें विजिबल एंड नॉन विजिबल या इनविजिबल, ठीक है। सो ये दोनों होते हैं। तो हमारा विजिबल तो नेगेटिव है बट इनविजिबल पॉजिटिव है, बट इनविजिबल इतना पॉजिटिव नहीं है कि विजिबल को पूरा कंपेंसेट कर पाए, इसीलिए ओवरऑल ट्रेड का जो अकाउंट है हमारा वो खुद ही नेगेटिव में है, यानी कि डिफिसिट में है। सो दैट इज कॉल्ड करंट अकाउंट डेफिसिट, यानी नेट एक्सपोर्ट प्लस नेट इनविजिबल दोनों मिलके भी, जितना हम बाहर भेजते हैं, जितना अंदर आता है, अंदर आने वाला कम है, बाहर भेजने वाला कम है, अंदर आने वाला ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई it is a negative, that's called the current account deficit. ओके, इंडिया, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपके लिए बहुत काम की चीज है। इंडिया हैव सीन द करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, करंट अकाउंट डेफिसिट अभी तक हमारे रेगुलरली करंट अकाउंट डेफिसिट रह रही है, बट इंडिया ने एक टाइम के लिए करंट अकाउंट सरप्लस भी देखा है 2002 में। सो यूपीएससी का आजकल एक ट्रेंड है, वो क्वेश्चन पूछता है एक ट्रेंड के बेसिस पे कि अभी तक इंडिया ने कभी भी स्टेटमेंट दे दिया, अभी तक इंडिया ने कभी भी ट्रेड करंट अकाउंट सरप्लस देखा ही नहीं। सो दैट इज रॉन्ग, इंडिया का करंट अकाउंट सरप्लस भी हुआ है, वो 2002 में हुआ है। ओके, सो दैट इज वन थिंग, सो यू शुड रिमेंबर इट। करंट अकाउंट सरप्लस की बात करें, अब करंट अकाउंट सरप्लस की मतलब क्या है कि नेट एक्सपोर्ट और नेट इनविजिबल है वो मोर ग्रेटर देन जीरो है, यानी कि आपका पॉजिटिव है। ओके, इंडिया इन इनविजिबल सरप्लस लास्ट 3 to 4 डिकेड। भैया आपका सर्विसेज, इनकम एंड ट्रांसफर है, ये तो आपका रेगुलरली पिछले 30 से 40 साल यानी 3 to 4 डिकेड तक आपका पॉजिटिव ही चल रहा है, सरप्लस ही चल रहा है। और लोगों को लग रहा होगा कि इसका मतलब ये होता है कि 1991 के बाद में आपने इकोनॉमी ओपन कर ली, इसलिए नहीं, इसके लिए नहीं है। वी आर इनविजिबल सरप्लस इवन बिफोर 1991, 1991 से भी पहले। वजह क्या थी? जो रिमिटेंसेस पार्ट है, रिमिटेंसेस पार्ट कौन सा है? इनकम में एम्प्लॉइज के वेजेस है, ट्रांसफर में प्राइवेट ट्रांसफर, दोनों मिलके जो होता है वो रिमिटेंसेस हमारा बहुत हाई था। वजह क्या थी? देवर रोल ऑफ द इंडियन माइग्रेंट इन द गल्फ कंट्रीज, मिडिल ईस्ट में हमारे बहुत सारे लोग थे, वो रिमिटेंसेस भेजते थे, इसलिए हमारा ट्रेड अकाउंट सरप्लस हमारा 1991 से भी पहले था। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, बट 1991 के बाद में ये बढ़ा है बिकॉज रिमिटेंसेस इंप्रूव्ड ऑफ द सर्विसेज एंड एक्सपोर्ट, क्योंकि हमने उसके बाद में सर्विसेज का भी एक्सपोर्ट शुरू हुआ और इकोनॉमी ओपन हुई, तो उसके बाद में और ज्यादा ये इंप्रूव हुआ। ओके, सो इनविजिबल सरप्लस आर ऑफन लेस इन मैग्नीट्यूड। क्यों हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जबकि हमारा इनविजिबल है वो तो पॉजिटिव है, इनविजिबल सरप्लस में है, बट विजिबल है वो नेगेटिव में है। तो इसका मतलब क्या है? ये नेगेटिव है, ये जो नेगेटिव है विजिबल का, ये बहुत बड़ा है जो इस पॉजिटिव को नहीं भर सकता। सो दैट्स वाई हमारा ट्रेड, हमारा टोटल करंट अकाउंट डेफिसिट
नेगेटिव में है, ये डेफिसिट में है। ओके, और अभी तक मैंने आपको इम्पोर्टेंट इसमें ट्रेड अकाउंट डेफिसिट हुई, तो इसको ट्रेड डेफिसिट भी बोलते हैं, और इनविजिबल सरप्लस की बात की, करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की। हमने करंट अकाउंट आज टोटल कंप्लीट कर लिया है, अगली बार में हम कैपिटल अकाउंट करेंगे। सो थैंक यू, दिस इज क्लियरिटी ऑन दिस पार्ट ऑफ करंट बीओपी, बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड करंट अकाउंट, उसका एक पार्ट है करंट अकाउंट। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छे से समझ में आता है और ये हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड जो रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। थैंक यू।